हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिल्डिंग एस्टिमेशन। दोस्तों बिल्डिंग एस्टिमेशन मतलब क्या होता है कि हमारा जो घर बन रहा है, जो हमारे पास प्लान है, एलिवेशन है, सेक्शन है, ये सारी जो डिटेल होती है उस पर से हम लोग उसमें लगने वाले मटेरियल्स की क्वांटिटी जो निकालते हैं उसे बिल्डिंग मटेरियल्स कहा जाता है। तो ये जो हमारा प्लान है इस पे कितना हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, या फिर इसमें कितना सीमेंट जाएगा, या फिर इसमें प्लास्टर की क्वांटिटी क्या होगी, कंक्रीट की क्वांटिटी क्या होगी, सारी दोस्तों फाउंडेशन से लेके टॉप तक की सारी क्वांटिटी दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो वीडियो है दोस्तों ये स्टूडेंट बेस्ड है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर एस्टिमेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का एस्टिमेट है। ठीक है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मतलब जिसका फाउंडेशन जो ब्रिक मशीनरी का हो, लोड बेरिंग हो। ठीक है, उसके अंदर जो कंक्रीट फुटिंग है वो यूज़ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक वर्क का यहाँ पे फाउंडेशन आपको दिखेगा। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर है वो पहले बहुत ज़्यादा बना करते थे, अभी तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बट दोस्तों अगर आप एस्टिमेशन सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का ही एस्टिमेट सीखना चाहिए, उसके बाद ही आप जो है फ्रेम स्ट्रक्चर का एस्टिमेट आप बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो दोस्तों चले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक प्लान है और एक उसका सेक्शन है। सेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पीसीसी है, फिर ब्रिक वर्क का क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अर्थ फिलिंग है, फ्लोरिंग है, डीपीसी है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर, छज्जा, आरसीसी, लिंटर, ये सारे दोस्तों बेसिक कंपोनेंट है जो हम सेक्शन में उसकी हमें डायमेंशनल डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें जो है हमारी मैं यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। देखिए बिल्डिंग एस्टिमेशन की दो मेथड होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली मेथड होती है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड कहा जाता है, और जो दूसरी मेथड होती है दोस्तों वो होती है सेंटर लाइन मेथड। तो आज के वीडियो में मैं आपको सेंटर लाइन मेथड से बिल्डिंग एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है वो बताने वाला हूँ। तो आज हम सेंटर लाइन मेथड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होगा सेंटर लाइन मेथड के अंदर, जो हमारा प्लान है जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ पे हमें क्या करना होगा, सेंटर लाइन ड्रॉ करनी थी। सेंटर लाइन मतलब वॉल के सेंटर में हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे हमें वो करनी है। तो हमारी जो वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, उसके सेंटर में हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन बना देंगे। ठीक है, ये हमारी सेंटर लाइन होगी। ओके, इस तरह से हमें जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी सेंटर लाइन बना देंगे। ठीक है, सेंटर टू सेंटर ही रखना है। ठीक है, वॉल के सेंटर में हमें लाइन बना देनी है। ओके, और ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सेंटर लाइन यहाँ पे बना दी है। तो हमारी सेंटर लाइन आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ वहाँ मैंने सेंटर लाइन बना दी है। तो दोस्तों अब क्या करना है, अब तो सिर्फ आपको यह क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उसी हिसाब से आप करेंगे तो आप जल्दी से इसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो दोस्तों हमें करना क्या होगा कि मैं एक इक्वेशन आपको बताता हूँ, वही इक्वेशन का आपको यूज़ करना होगा। तो इक्वेशन है दोस्तों सेंटर लाइन, राइट, सेंटर लाइन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल सेंटर लाइन। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन का आपको यूज करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड समेशन ऑफ वर्टिकल सेंटर लाइन मतलब क्या, तो यहाँ पे आपको इसको नाम दे देना होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल है तो इसे हम नाम दे देंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। ये सारी जो रहेगी ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन रहेगी, तो इसे मैं नाम दूंगा H1। अभी H1 जो है यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब H1 कितनी है, एक, और ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा H1, और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगी मेरी H1। ठीक है, तो मेरे पास जो एक ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसे मैंने नाम दिया है H1, ऐसी कितनी वॉल है, यहाँ पे 3 वॉल है, और बाकी जो रहती है वो है दोस्तों यहाँ पर H2। अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो इसको भी मैं H2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमने उसका हॉरिजॉन्टल 1 है उसको डिफाइन कर लिया है।
अब उसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है उसे मैं नाम दूंगा V1, ठीक है। और V1 कितनी है, ये भी V1 होगी, ये भी V1 है और ये भी V1 है, ठीक है। तो V1 मेरी कितनी है, 3 है। अब देखिए, अब ये क्या है, ये मेरी V2 है यार, ठीक है। अभी ये जो है V2 हो गई, ठीक है, बट ये इसे आप V3 नाम दे देते, इसको V2 नाम दे देते, तो बड़े से छोटे तक पे चलेंगे। तो ये मेरी V2, अभी ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो अलग अलग है, इसीलिए हम इसको V1, V2 और V3 नाम दे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन है उन सबको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, ठीक है। तो मैं H1 कैलकुलेट करूंगा। अभी H1 कैसे कैलकुलेट करना है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूं कि H1 हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो H1 के लिए देखिए, ये जो वॉल है, ठीक है, यहाँ पे भी आप बताइएगा 300 की वॉल है, ये mm में है। तो ये जो वॉल है ये कितने की है, 0.3 मीटर की है, ठीक है। तो ये जो वॉल है ये 0.3 मीटर की है। तो इसका हाफ कितना होगा, राइट, 0.3 डिवाइड बाई 2, तो हाफ कितना हो जाएगा, 0.15। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे छोटा वाला, ये जो डिस्टेंस है ये 0.15 का होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.15 प्लस, अभी ये डिस्टेंस 0.15 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। देखिए, कोई भी डायमेंशन हो लिखा होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब 4.2 ऐसे है और 3.1 ऐसे है, 4.2 ऐसे, 3.2 ऐसे है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल, तो ये डिस्टेंस कितना है, 4.2, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे तो अब ये कितना है, ये भी मेरी कितने की होगी, 0.3 की होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0.3। उसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल, तो ये कितना है, 1.7 मीटर, ठीक है। उसी तरह से ये कितने की होगी, 0.3 की होगी। यहाँ पे दोस्तों कभी कभी वॉल थिकनेस चेंज होती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि वॉल थिकनेस चेंज होने पे आपको वो उसी तरह से उसका लेना है। उसके बाद ये भी हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये कितना हो जाएगा, 2.6, ओके। और लास्ट में जैसे मैंने बताया कि ये वॉल 0.3 की है, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा एक छोटा सा पोर्शन बचा है वो, तो ये 0.15, ठीक है। तो H1 जो है उसका टोटल अगर मैं ले तो ये करीबन मेरा 9.4 के करीब आता है, ठीक है, 9.4 मीटर। अभी दोस्तों H1 कितना है, 3 है। देखिए H1 कितना है, 1 2 3, ठीक है। H1 कितना है मेरा, 1 2 और यहाँ पे 3 है, तो मैं मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टली क्या कर दूंगा, 3, तो ये हो जाएगा 28.2 मीटर H1 की लेट। उसी तरह से मैं अब क्या करूँगा, H2 जो है उसको कैलकुलेट करूँगा। तो हमने H2 को कहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है, H2 मेरा ये है, ठीक है। तो अभी ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 0.15 वॉल का हाफ, प्लस ये कितना है 1.7, प्लस ये कितना होगा, यहाँ तक लेना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.15, तो ये करीबन हो जाएगी मेरी 2 मीटर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय कितनी है, 1 और 2 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, V2 जो V है उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं स्पेस का ज़रा यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। V जो कैलकुलेट करेंगे तो V1 कैलकुलेट करेंगे। तो V1 के लिए भी हम ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.15, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल था तो ये क्या हो गया मेरा वर्टिकल, तो यहाँ पे मैं 3.2 को लूँगा। फिर दोस्तों ये जो वॉल है ये कितने की है, 0.3, इसको पूरी लेनी है, इसको हाफ नहीं लेगी, कि हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 0.3 हो जाएगा। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है कितना है, 4.2, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 4.2, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो ये रहेगा, क्योंकि ये 0.3 की वॉल है, ठीक है, तो उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.15, तो ये टोटल मेरी लेंथ आ जाएगी करीबन, ठीक है। तो ये टोटल जो लेंथ आएगी मेरी वो 8 के करीब आ जाएगी। तो 8 और वर्टिकल वॉल कितनी है, 1 2 और 3 है, 1 2 3 V1 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गया मेरा 24, ओके। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे V2 को भी कैलकुलेट करेंगे। तो V2 कहाँ पर है, V2 हमारा यहाँ पर है। तो ये V2 इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 0.15, ये 0.15 प्लस 1.7, ये वर्टिकल 1.7 प्लस 0.15, ठीक है, 1.7 प्लस 0.15, तो V2 इज इक्वल टू अराउंड, हमारा जो V2 आएगा वो आएगा 2
दो है और जो है ये सिर्फ एक ही वॉल है, ठीक है। उसी तरह से V3 जो है हमारा, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 1 मीटर है, ठीक है। तो और ये 0.3 है और ये जो डिस्टेंस है वो 0.3 है। इसमें से 0.3 निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस बचेगा 0.7। तो फिर से हम ये जो डिस्टेंस है कितना है 0.15 प्लस 0.7 प्लस 0.15, ठीक है। 0.15 0.7 प्लस ये आधा 0.15, तो ये करीबन हो जाएगा हमारा तो ये करीबन हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा करीबन, आप देखिए 0.15 0.3 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल कैलकुलेट कर लिया। अब इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, सेंटर लाइन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल, ठीक है। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हमारी कितनी आई थी 28.2 H2 कितना है 2 मतलब 4 मीटर, ठीक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का समेशन क्या है, ठीक है, वर्टिकल का समेशन 24 प्लस ये कितना है 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये टोटल सेंटर लाइन हमारी करीबन 16.1 मीटर की है, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों कम ज़्यादा कैलकुलेशन में हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो 16.1 मीटर क्या होगी, मेरी सेंटर लाइन आ गई, ठीक है। तो ये हमारी सेंटर लाइन यहाँ पे हमें मिल चुकी है। तो सेंटर लाइन यहाँ पे कैलकुलेट होने के बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि कभी भी, ठीक है, तो ओके, ठीक है दोस्तों। तो अब जब भी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी सेक्शन की लेंथ कैलकुलेट करेंगे तब आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, दे लेंथ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे टोटल सेंटर लाइन 1/2 विथ, ये 1/2 की जगह आप दोस्तों विथ/2 कर सकते हैं, विथ/2 इंटू नंबर्स ऑफ जंक्शन, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ जंक्शन मतलब टी जंक्शन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे टी जंक्शन मैं आपको सिखा देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं अलग से बताऊँगा कि दोस्तों होता क्या है कि जब हम सेंटर लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका सेंटर से लेके यहाँ तक इसका सेंटर, उसके बाद इसका सेंटर से लेके इतना सेंटर, मतलब जब हम सेंटर लाइन मैंने कैलकुलेट की तो इतना पोर्शन मेरा कवर अप हो गया। बट दोस्तों जब ये वॉल की भी मैं सेंटर लाइन कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो क्या होता है इतना पोर्शन मेरा एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाता है। अब एक्स्ट्रा कितना कैलकुलेट हुआ कि जो वॉल की विड्थ है, राइट, तो विड्थ/2 के जितना एक्स्ट्रा कैलकुलेट हुआ तो उसको हम डिडक्ट करना पड़ता है सेंटर लाइन में से। इसलिए मैंने आपको कौन सा इक्वेशन बताया कि जब भी हम लेंथ कैलकुलेट करें तो टोटल सेंटर लाइन माइनस विड्थ/2 इंटू नंबर्स ऑफ टी जंक्शन। तो टी जंक्शन कब जहाँ भी आपको इस तरह का टी दिखे वहाँ पे हमें जंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अब हमारे प्लान में हम क्या करेंगे, जंक्शन फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो प्लान है उसमें कितने जंक्शन है। तो इस तरह के जंक्शन अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक टी बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम नंबर 1 देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक टी बन रहा है तो इसको हम नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो क्या है यहाँ पर और एक यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 3 नंबर आ गया, ठीक है, ये 3 है। फिर उधर एक जाएंगे तो ये 4, चौथा टी जंक्शन हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पे आओगे तो ये 5वां टी जंक्शन हो गया, ठीक है, ये मेरा 6ठा टी जंक्शन हो गया। और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 टी जंक्शन बन रहे हैं। अब 2 बंद है उसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ से हम लोग इस तरह से यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ठीक है, इस तरह से जंक्शन बन रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने सेंटर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इतना ले लिया, यहाँ से इतना ले लिया, ठीक है। बट यहाँ से वॉल आ रही है उसकी वजह से ये एक टी जंक्शन बन गया और यहाँ से वॉल आ रही है इसकी वजह से ये एक टी बन गया। मतलब जहाँ पे क्रॉस बनेगा वहाँ पे टी जंक्शन हमारे 1 और 2 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टी जंक्शन ये 6 हो गया, ये 7 और ये 8, ठीक है, 8 टी जंक्शन हो गए। और यहाँ पे हम लेंगे 9 टी जंक्शन, ठीक है। तो हमारे टोटल जो टी जंक्शन यहाँ पे बन रहे हैं वो 9 है, ठीक है। तो हमारे पास 9 टी जंक्शन है, ठीक है, 9 नंबर्स ऑफ टी जंक्शन, ये जरूरी है।
जरूरी किस लिए है, जब भी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमें लेंथ कैलकुलेट कैसे करनी है, टोटल सेंटर लाइन माइनस width/2 इंटू नंबर्स ऑफ टी जंक्शन, ये इक्वेशन हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये प्रिपरेशन आपको पहले से कर लेनी पड़ती है, तब जाके आप पूरा एग्जाम्पल बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों एस्टिमेशन में यही है। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे, एक बार सेंटर लाइन नंबर्स ऑफ टी जंक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे, तो आपके लिए सारी क्वांटिटी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन का काम। ठीक है, तो अब मेरे पास एक एस्टिमेशन शीट है। ठीक है, अब हम इस एस्टिमेशन शीट में 1 बाय 1 मैं आपको सिखाता जाऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट की है। ठीक है, तो हमारी जो सेंटर लाइन थी, आपको पता होगा हमारी सेंटर लाइन कितनी आई थी, सेंटर लाइन हमारी करीबन 60.1 मीटर यहाँ पे आई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब भूल जाना है। ठीक है, तो और टी जंक्शन जो थे वो हमारे 9 थे। ठीक है, ये याद रखना है। अब जब एक्सकेवेशन होगा, ठीक है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जहाँ जहाँ वॉल है उसके नीचे एक्सकेवेशन होता है, मतलब जितनी वॉल है वहाँ पर ही एक्सकेवेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सारी जगह पे जहाँ वॉल है वहाँ पे फाउंडेशन होगा। किस तरह का फाउंडेशन होगा, इस तरह का फाउंडेशन होगा, जहाँ जहाँ वॉल होगी उस जगह इस तरह का फाउंडेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्सकेवेशन जो करेंगे, ठीक है, उसके लिए लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हमने सेंटर लाइन कैलकुलेट कर ली है, तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ जब भी आप लेंथ फाइंड करेंगे तब इक्वेशन यूज करेंगे सेंटर लाइन माइनस width/2 इंटू नंबर्स ऑफ टी जंक्शन। ठीक है, नंबर्स ऑफ टी जंक्शन। तो यहाँ पे सेंटर लाइन मेरी 60.1, अभी एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो एक्सकेवेशन की विड्थ आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं जूम करूँ, ठीक है, तो एक्सकेवेशन की जो विड्थ है वो 800 है। ठीक है, एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी है, 800 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सकेवेशन जो है मेरे विड्थ उसकी 800 mm है। तो mm है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो mm को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.8/2 width/2 मतलब 0.8/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ टी जंक्शन कितने हैं, यहाँ पे 9 है। तो उससे मेरी जो लेंथ आ गई वो 56.5 जो है मेरी एक्सकेवेशन की टोटल लेंथ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो एस्टिमेशन शीट के अंदर नंबर्स में क्या है, 1 ही आएगा क्योंकि हमारी सेंटर लाइन मेथड है, और उसकी जो लेंथ है दोस्तों वो कितनी है, 56.2। विथ एक्सकेवेशन की विथ कितनी होगी, जितना पीसीसी की विथ होगी उतनी ही हमारे एक्सकेवेशन की विथ होगी। तो ये हो गया 0.8। और जो एक्सकेवेशन की जो हाइट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक्सकेवेशन कहाँ तक करेंगे, ये हमारा GL है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये हमारा GL है। तो GL तक हाइट कितनी है, 1100 mm है। इसको मीटर में करेंगे तो 1.1 मीटर आ जाएगा, तो 1.1, तो उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 49.72 क्यूबिक मीटर हमारा एक्सकेवेशन की क्वांटिटी तुरंत निकल जाएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे एक्सकेवेशन की क्वांटिटी आ गई 49.72। अब पीसीसी एट फाउंडेशन, ये हमारा पीसीसी है। ठीक है, तो पीसीसी जो है उसकी भी विड्थ कितनी होगी, 0.8 ही होगी। ठीक है, जो पीसीसी होगा उसकी भी वे पॉइंट, एक्सकेवेशन हमने किसके बराबर किया, पीसीसी की विड्थ बराबर किया। तो पीसीसी जो है हमारी वो भी 0.8 की होगी, मतलब 800 mm की होगी। तो लेंथ फाइंड करेंगे 16.1, मतलब टोटल सेंटर लाइन माइनस विड्थ कितनी होगी, 0.8/2 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो लेंथ हमारी सेम आएगी पीसीसी की 56.5। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लेंथ में 56.5, विड्थ भी सेम रहेगी 0.8, और जो थिकनेस है यहाँ पे 200 mm है। तो 200 mm बराबर कितना होता है, 0.2 मीटर हो जाता है। ठीक है, 200 mm बराबर 0.2 मीटर होता है। तो यहाँ पे मैंने 0.2 लिखा। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 9.02 क्यूबिक मीटर हमारा पीसीसी की क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाती है। ठीक है, ये हो गया पीसीसी। अब आगे बढ़ेंगे तो ठीक है, थोड़ा और जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए अब क्या है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिक वर्क है। जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये इसको हम नाम देंगे स्टेप 1, इसको हम नाम देंगे स्टेप 2, और जो 2 और ये जो 400 वाला है ये हमारा स्टेप 3। तो ये 600 मतलब 0.6 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और 0.6 मीटर, ये 500 मतलब 0.5 मीटर, ये 400
4 मीटर 300 मतलब 0.3 मीटर का इसकी वीथ है। मतलब ये जो हमारा फुटिंग का स्टेप्स है उसकी वीथ है। तो हम इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन तो स्टेप 1 जो है हमारा 0.6 वाला जो है उसकी क्वांटिटी, तो हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। सेंटर लाइन मतलब 60.1 माइनस विथ बाई 2। अब विथ कितनी होगी 600 mm मतलब 0.6 मीटर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर्स ऑफ जंक्शन कितने हमारे 9 है। तो लेंथ हमारी आ गई 57.4 मीटर। नंबर्स में लिखेंगे 1, लेंथ हमारी 57.4, विथ कितनी है 0.6 और जो उसकी जो हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये 300 mm मतलब 0.3 मीटर है। तो यहाँ पे हम 0.3 लिखेंगे तो उसकी क्वांटिटी आ जाएगी 10.332 क्यूबिक मीटर। मतलब स्टेप 1 जो है टोटल बिल्डिंग में उसकी क्वांटिटी यहाँ पे मिल गई। उसी तरह से स्टेप 2 की 0.5 है तो उसी तरह से 60.1 0.5/2 नंबर्स ऑफ जंक्शन 9 है। लेंथ आ जाएगी 57.85 तो 1 57.85 0.5 इसकी विड्थ है। जो उसकी जो थिकनेस है वो भी कितनी है 300 mm मतलब मतलब उसकी हाइट जो है 0.3 के करीब है। उसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। उसी तरह से 0.4 ये जो है उसकी विड्थ बाई 2 करेंगे तो उसकी जो लेंथ आ जाएगी 58.3 और 0.24 इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है 0.3। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गए हम। ठीक है, हमने यहाँ तक की क्वांटिटी पूरी कैलकुलेट कर ली। अब चौथा स्टेप जो है ये वाला, ये जो है डीपीसी और ये जो है ये वाला, तो ये जो है उसमें भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसकी जो 60.1 माइनस 0.3 विड्थ है बाय डिवाइड बाई 2 नंबर्स ऑफ जंक्शन 9 और लेंथ आ गई 58.75। अब वो और उसकी जो विड्थ है, ठीक है, उसकी जो विड्थ है ये यहाँ पे 0.3 आएगी। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाएगी 10.75 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब टोटल हम करेंगे तो 36.58 क्यूबिक मीटर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये जो ब्रिक मैशनरी वर्क है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाएगी। ओके, अब ये जो है हम यहाँ तक की क्वांटिटी हमने पूरी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक की हमने पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। ओके, देन अब हमने क्या करना है, फाउंडेशन में फिलिंग करना है। कि हमने एक्सकेवेशन तो कर दिया, ठीक है, एक्सकेवेशन हमारा हो गया। ठीक है, इतना हमने एक्सकेवेशन करने के बाद इतना हमें कंस्ट्रक्शन कर दिया। पर ये जो जगह बची, ठीक है, जूम करके मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक्सकेवेशन तो कर दिया। हमने एक्सकेवेशन कितना किया था, इतना एक्सकेवेशन हमने किया था। अब ये क्या है, इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया जो एक्सकेवेशन था उसके अंदर। तो अब हमारी जो फिलिंग आएगी, ठीक है, हमारी जो फिलिंग आएगी वो यहाँ पे हमने फिलिंग करनी पड़ेगी। तो ये फिलिंग की क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्सकेवेशन जो है उसमें से हमारी जो ये सारी क्वांटिटी आई थी कंस्ट्रक्शन की उसको माइनस कर देंगे। तो 13.70 क्यूबिक मीटर हमारा फिलिंग की क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो ये हमारी फिलिंग की भी क्वांटिटी यहाँ पे निकल गई। ओके, देन अब हम कैलकुलेट करेंगे अर्थवर्क। यहाँ पे देखिए प्लिंथ लेवल है, ये हमारा PL है। ठीक है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ फिलिंग है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अर्थ फिलिंग एट प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पर जो अर्थ फिलिंग है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अर्थ फिलिंग दोस्तों रूम वाइज होता है। ठीक है, जो अर्थ फिलिंग की क्वांटिटी आती है वो हमारी रूम वाइज आती है। ठीक है, तो रूम वाइज कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो रूम वाइज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ड्राइंग रूम का जो एरिया है वो 4.2 बाय 4.2 का है। उसके सारे एरिया आपको लिख देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेस बिटवीन बेडरूम एंड बाथरूम, तो ये वाला जो स्पेस है उसके भी डायमेंशन यहाँ पे निकाल लिए। जैसे कि ये देखिए ये क्या है 1.7 प्लस 0.3, राइट, मतलब ये करीबन 2 मीटर का यहाँ पे स्पेस आपको दिख जाएगा। 1.7 प्लस ये वॉल है तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा करीबन कितना हो जाएगा 2 मीटर का। ठीक है, और ऐसी जो हाइट है वो दोस्तों करीबन आपको मिलेगी करीबन 9.9 की हो जाएगी। ठीक है, ये जो है 0.9 की है, दरवाज़ा जो है उतना ही है। तो ये जो स्पेस है वो भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है वो उसकी जो लंबाई है वो 4.2 लेंगे क्योंकि ये टोटल लेंथ 4.2 और उसकी जो ये वाली चौड़ाई जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 मीटर हो रही है तो ये भी हमारी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल है कि देखिए फिलिंग का होगा कि लेंथ और विड्थ। अभी ये ड्राइंग रूम में फिल करेंगे तो लेंथ कितनी है 4.2, विड्थ 0.2 और जो उसकी हाइट है फिलिंग की। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है
कि देखिए ये टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6 है और ये 75 है, ठीक है। तब 75 में से 600 में से हम 75 निकालेंगे तो करीबन बचेगा ये हमारा 5 करीबन ये हमारा बचने वाला है 525 mm है। इसको मीटर में करेंगे तो 0.525 की इसकी हाइट आएगी, फीलिंग की हाइट, ठीक है। तो ये फीलिंग जो हमारा होगा वो कितने होगा 0.525 का होगा, क्योंकि ऊपर तो हमारा क्या हो रहा है, जो हम आरसीसी को बेडिंग करते हैं, राइट, सीमेंट का बेडिंग करते हैं, वो है 75 mm। तो वो हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा फिलिंग के लिए, ठीक है। तो अब उसी तरह से देखिए यहाँ पर देखिए लेंथ ड्राइंग रूम की विड्थ आ गई, उसके बाद उसकी जो हाइट है, कितने हाइट तक हमें फिलिंग करना है, तो 0.525 तक करना है। उसी तरह से बेडरूम के लिए भी हमने कर लिया, जो भी साइज़ है एरिया है मल्टीप्लाइड बाय उसकी जो फिलिंग की जो हाइट है वो, उसी तरह से ये जो स्पेस है उसके अंदर भी हमने जो कर लिया। तो ऐसे करने से दोस्तों हमें टोटल जो फिलिंग है वो 31.93 क्यूबिक मीटर हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी फिलिंग की क्वांटिटी हो गई। उसके बाद अगर आप देखें, ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए जो सेक्शन है उसके अंदर और एक क्वांटिटी आपको दिख जाएगी। तो ये देखिए ये है हमारा 5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी, 5 सेंटीमीटर थिक हमारा डीपीसी है जो 300 की वॉल है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये डीपीसी की क्वांटिटी निकालेंगे। तो डीपीसी की क्वांटिटी किस पर निकालते हैं, इसका यूनिट क्या है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो जनरली जो डीपीसी हो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। तो मैं डीपीसी की क्वांटिटी यहाँ पे आपको स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट करके बता दूंगा, ठीक है। तो डीपीसी जो है उसकी जो विड्थ है वो 0.3 है। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए 60.1 0.3/2 नंबर्स ऑफ जंक्शन 9, तो इसकी लेंथ आ जाएगी 58.75, ठीक है। तो उसकी लेंथ है 58.75 और उसकी जो विड्थ है दोस्तों 0.3 की आएगी और उसकी थिकनेस तो हमें 5 सेंटीमीटर दी गई है, पर हम उसको स्क्वायर मीटर में ही रखेंगे क्योंकि उसका यूनिट ही स्क्वायर मीटर है। तो 17.625 स्क्वायर मीटर क्या होगी हमारे डीपीसी की क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने डीपीसी तक हमने सारी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, ठीक है दोस्तों। डीपीसी होने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैं आपको प्लान में समझाता हूँ कि जैसे हमने डीपीसी तक क्वांटिटी सारी कैलकुलेट कर ली, अब ऊपर की जो क्वांटिटी बची वो है कौन सी, ये सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक मैशनरी वर्क, लिंटल, छज्जा, जो यहाँ पे स्लैब है और पैरापेट है और इसके अंदर जो प्लास्टर आएगा, ये सारी क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो भी दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपको ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे और करीबन 14, 15, 28 मार्क्स तक का ये एस्टिमेशन का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे ब्रिक मैशनरी वर्क सुपर स्ट्रक्चर। ये सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब जो प्लेन के ऊपर है ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो अब मैं लिखूंगा ब्रिक मैशनरी वर्क एट सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ कैलकुलेट करेंगे, सिमिलर लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटर लाइन माइनस विड्थ बाय 2 इंटू नंबर्स ऑफ जंक्शन। तो लेंथ है 60.1 माइनस विड्थ कितनी है वॉल की 0.3/2 इंटू नंबर्स ऑफ जंक्शन। तो लेंथ आ जाएगी 58.75, ठीक है। टोटल लेंथ हमारी जो ब्रिक मैशनरी वर्क की आ गई 58.75 आ गई, ठीक है। तो 58.75 हमारी लेंथ आ गई और जो विड्थ है 0.3 और जो टोटल हाइट है ये देखिए टोटल हाइट कितनी है 3000 mm है, मतलब ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। 3 मीटर की टोटल फ्लोर का टॉप से सीलिंग के बॉटम तक की हाइट कितनी हो गई 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर हमारे हाइट है। तो ब्रिक मैशनरी का जो टोटल जो आ गया वो कितना आ गया करीबन 17.625 क्यूबिक मीटर हमारी ब्रिक मैशनरी आ गई, ठीक है। अब ब्रिक मैशनरी तो है, बट जब हमने ब्रिक मैशनरी कैलकुलेट की तब हमने क्या किया, डोर, विंडो, ये सारी जो क्वांटिटी है इनकी भी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली। तो इन सब का हमें डिडक्शन करना बनता है, तो हम उसका डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो डिडक्शन करने के लिए, ठीक है, तो डिडक्शन हम करेंगे डोर्स, विंडो जो है उनका डिडक्शन यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे डोर जो है उसकी साइज आपको देखने को मिल जाएगी 2.1 इंटू 1.2 इंटू 2.1 D2 हमारा है, ठीक है। तो इन सब का पहले आपको इस तरह से लिख देना है। अब उनके नंबर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर्स यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे D1 जो है। तो यहाँ पर आप प्लान में देखोगे, ठीक है, तो
D1 जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, D1 1 है और ये सारे 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 और यहाँ पे ये जो है ये हमारे 4 या 5 हमारे क्या है D2 है, ठीक है। तो D2 हमारे 5 है, ओके। D2 हमारे कितने हैं, 5 है, देखिए कहाँ से 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 D2 है। और उसके बाद हमारा W1 कितनी है, 1 2 3 4 5 और 5 है, ठीक है। W1 भी हमारी कितनी है, 5 है। उसके बाद W2 हमारी 1 है और वेंटिलेशन जो है हमारी 1 2 और 3 है, ठीक है। इस तरह से हमने टोटल कैलकुलेट कर ली, तो इनका डिडक्शन करेंगे। तो देखिए जो डोर की साइज़ होती है उसमें पहला जो होता है वो उसकी लेंथ होती है, तो 1.2 उसकी लेंथ हो गई और जो डोर में 2.1 होता है वो उसकी हाइट होती है, ठीक है। उसी तरह से विंडो में पहला क्या होता है, जो फर्स्ट होता है वो उसकी लेंथ होती है और सेकंड जो होता है वो उसकी हाइट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए D1 कितना है, एक ही है, तो 1.2 उसकी लेंथ है। उसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी रहेगी, डोर की विड्थ जो डोर जो लगा है वो जो वॉल की विड्थ है वो आपको लेनी है। तो यहाँ पे सारी जो वॉल है वो 0.3 की है, तो यहाँ पे हम 0.3 लेंगे और उसकी हाइट कितनी है 2.1, तो ये इसकी क्वांटिटी निकल जाएगी। उसी तरह से D2 के लिए, W1 के लिए, W2 के लिए, वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल जाएगी और टोटल आ जाएगा 2.54 क्यूबिक मीटर हमारे क्या हो गया, डोर विंडो में जो हमने एक्स्ट्रा ब्रिक पर क्वांटिटी कैलकुलेट की थी उसकी आ गई। उसके बाद हमारा जो आता है वो RCC लिंटल, ठीक है। तो RCC लिंटल किसके ऊपर आता है, दरवाजा और विंडो के ऊपर आता है। अब RCC लिंटल में आपको ध्यान देने वाली बात ऐसी है कि जो लिंटल होता है, ठीक है, तो अब ये हमारा डोर है, ठीक है, ये हमारा डोर है, ओके, ये हमारा डोर है। तो लिंटल जो होता है डोर के ऊपर साइड होता है, ठीक है, डोर के ऊपरी साइड होता है। तो ये जो डोर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो लिंटल हमारा क्या होता है, उसके ऊपर होता है, ठीक है, मतलब ये जो दरवाजा है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा लिंटल है, ठीक है। तो लिंटल जो होता है वो 150 mm उसकी बेरिंग होती है दोनों साइड, ठीक है। लिंटल की बेरिंग कितनी होती है, 150 mm। अगर डोर जो है 1.2, डोर या विंडो 1.2 का है और 150 mm मतलब 0.15 और 0.15, तो लिंटल की जो टोटल लेंथ आ जाएगी वो करीबन हो जाएगी 1.5, ठीक है। इस तरह से हमें कैलकुलेट, मतलब 0.15 में हम क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो लिंटल में क्या करेंगे हम लोग, देखिए 0.15 की बेरिंग, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो डोर फ्रेम ऐसे होती है और लिंटल जो होता है उसके ऊपर होता है, तो ये 0.15, ये 0.15 और ये 1.2 है, तो टोटल 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.15, 1.2, 0.50 तो 1.5, तो ये 1.5 उसकी लेंथ हो जाएगी। लिंटल की 0.3 लिंटल क्या है, लिंटल की विड्थ कितनी आएगी, 0.3 की वॉल पर है तो 0.3 आएगी, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस है यहाँ पे 150 mm है, 150 mm मतलब 0.15 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसी तरह से D2 का क्या है, 0.9 है, ठीक है। तो उसकी लेंथ 0.9 है, तो 0.15 प्लस 0.9 प्लस 0.15, तो ये हो जाएगा 1.2। उसी तरह से 1.8 है तो 2.1 हो जाएगा, 1.2 है तो 1.5 हो जाएगा। और लिंटल की जो क्वांटिटी है 0.28 क्यूबिक मीटर यहाँ पे निकल जाएगी। तो टोटल डिडक्शन 2.82 हो जाएगा, 2.54 प्लस 0.28, 2.82 क्यूबिक मीटर हमारा टोटल डिडक्शन हो जाएगा। तो एक्चुअल ब्रिक वर्क, जो टोटल ब्रिक वर्क था 17.625 डिवाइड माइनस 2.82, तो 14.805 क्यूबिक मीटर हमारी क्या होगी, ब्रिक मशीनरी आ गई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे RCC, जो हमारा स्लैब है उसकी, जो RCC स्लैब है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। RCC स्लैब की जो थिकनेस है वो 100 mm में मतलब 0.1 मीटर होगी, ठीक है, यहाँ पे 0.1 मीटर। अब दोस्तों RCC स्लैब जो है, ठीक है, तो RCC स्लैब जो है अब पूरा ही आएगा, ठीक है। RCC स्लैब तो पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा। तो हमने क्या किया था, सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट की थी, वो कितनी की थी हमने, 9.4 की थी, ठीक है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो लेंथ थी वो 9.4 थी। तो हमारा एक्स्ट्रा ऐड करना कितना बचा, 0.15, तो हम 9 प्लस 0.15 प्लस 0.15 करेंगे तो हमारी जो ये लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9.4
प्लस 0.15 ये वाला, 0.15 ये वाला, तो ये हो जाएगा करीबन 9.7। तो ये लंबाई 9.7 होगी। अब ये जो हमने कैलकुलेट की थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो कितनी थी, v जो हमारा था वो 8 थी, तो ये हमारी 8 प्लस 0.15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8.3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 9.7 और 8.3, ठीक है। तो उसी तरह से देख लीजिए, लेंथ उसकी 9.7, विथ उसकी 8.3, तो हम लिखेंगे लेंथ में 9.7 और विथ उसकी 8.3 और थिकनेस कितनी है 0.1, तो 14.86 क्यूबिक मीटर क्या हो गई हमारी स्लैब की क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करेंगे आरसीसी छज्जा की, ठीक है। आरसीसी छज्जा ये रहा, ठीक है। आरसीसी छज्जा जिसकी विड्थ 100 mm है, मतलब 0.1 के करीब है, और ये पोर्शन बाहर निकलता है दोस्तों, ये वाला, ये करीबन 0.45 का होता है, 450 mm का होता है। तो आरसीसी छज्जा जो है वो जहाँ पे दरवाजे डोर विंडो होते हैं उसके ऊपर ही लगता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि छज्जा कहाँ पर है। तो देखिए, ये विंडो है, तो ये वाला छज्जा है, ये वाला छज्जा है, यहाँ पे छज्जा है, यहाँ पे डोर जो विंडो है दोस्तों, उसके ऊपर ही ये हमारा छज्जा लगेगा, ठीक है। तो विंडो के ऊपर हमारा क्या लगेगा, छज्जा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, विंडो के ऊपर क्या करेंगे, छज्जा लगा देंगे, ठीक है। विंडो के ऊपर हम छज्जा कैलकुलेट करेंगे। तो विंडो जो है हमारी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी विंडो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये विंडो जो है, अब विंडो जो है 1.8 है, तो उसकी लेंथ हमें क्या करने का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा 0.15 ऐड होता है, ठीक है। विंडो के दोनों तरफ कितनी होगी, 0.15 की बेरिंग आती है। अगर ये हमारी विंडो है तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा 150 दोनों ज़्यादा होके हमारा छज्जा बनता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये 0.15 होता है, और ये कितना होता है 0.15। तो विंडो की लेंथ अगर 1.8 है तो ये 0.15 मिला के ये कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। तो और उसकी जो बाहर विड्थ है, मतलब बाहर जो निकलता है, ठीक है, ये जो बाहर निकला है यहाँ पर भी आप देख सकते हो 0.45 का है, और यहाँ पे भी आपको 0.45 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 0.45 और जो थिकनेस है वो 0.1 है, तो ये क्वांटिटी उसकी निकल जाएगी W2 जो है, ठीक है, उसके हिसाब से भी ये निकल जाएगा। सिर्फ विंडो के ऊपर छज्जा है, इसके लिए हम विंडो के एक ऊपर ही छज्जे का जो कैलकुलेशन यहाँ पे हमने किया है, तो 0.28 क्यूबिक मीटर हमारी छज्जे की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब लास्ट जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे प्लास्टर वर्क, अब अंदर की साइड जो है, अंदर की बाजू हम प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अंदर के साइड जो प्लास्टर वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लास्टर वर्क, और वो हम करेंगे इनसाइड प्लास्टर वर्क। तो हम प्लास्टर रूम वाइज चलेंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम जो है, तो यहाँ पे भी प्लास्टर होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ वॉल जो है, भले यहाँ पर वॉल नहीं है पर उसके सामने वाली वॉल पे प्लास्टर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 4.2 उसकी 4.2 की साइड कितनी ले लेंगे हम, करीबन 4 साइड ले लेंगे इंटू 4.2। उसकी हाइट, सीलिंग की हाइट कितनी है 3 मीटर, तो ये 40.4 स्क्वायर मीटर उसकी क्वांटिटी आ गई। उसी तरह से बेडरूम जो है, ठीक है, बेडरूम में देखिए 4.2 की कितनी वॉल है, तो ये 4.2 की एक वॉल, ये 2 वॉल, और 3.2 की एक वॉल, ये 2 वॉल। तो यहाँ पे देखिए 4.2 की कितनी है 2 वॉल, तो 2 इंटू 4.2 इंटू हाइट 3, तो 25.2 स्क्वायर मीटर यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गई। उसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए उसके बाद जो बेडरूम था उसमें 3.2 की वॉल कितनी है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 वॉल 3.2, हाइट कितनी है 3, तो 19.2 स्क्वायर मीटर बेडरूम की जो प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी यहाँ पे निकल गई, ठीक है। अब उसके बाद उसी तरह से हम किचन का भी कैलकुलेट करेंगे। किचन में भी दोस्तों यहाँ पे देखिए 3.2 की कितनी वॉल है, 2.6 1 2, 3.2 की 1 2, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे 2.6 इंटू 2 इंटू हाइट कितनी है 3.2 की 2 वॉल है और हाइट 3 मीटर। इसी तरह से हम सारी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जो स्पेस है उसकी भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्लास्टर वर्क हमारा करीबन आ जाएगा 219.19 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब प्लास्टर वर्क की डिडक्शन की बात करते हैं कि हमने प्लास्टर जो कैलकुलेट किया है उसमें डोर विंडो ये सारी जो चीज़ है उसकी भी जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट हो गई, ठीक है। तो हमें वो तो कैलकुलेट नहीं करनी थी, ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे डिडक्शन करेंगे।
अब करेंगे डिडक्शन इन प्लास्टर वर्क। ठीक है, तो डिडक्शन इन प्लास्टर वर्क के लिए एक रूल आपको याद रखना, डिडक्शन फॉर ओपनिंग डन फॉर वन फेस ऑफ ओपनिंग, राइट। मतलब अगर 2 फेस है तो एक ही फेस के लिए हमें डिडक्शन होगा, और एक है तो आधे के लिए डिडक्शन होगा। ठीक है, अगर सपोज देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो D1 है उसकी 15 के साइड एक फेस है, मतलब ये फेस हमने कैलकुलेट डबल की है। ठीक है, ये फेस हमने डबल कैलकुलेट की है, मतलब प्लास्टर इसका डिडक्शन बनता है, पर इसका हम आधा ही करेंगे क्योंकि वेस्टेज होता है, राइट। वो सारी चीज़ें अगर हम कंसिडर करें तो हम आधा ही इसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो ये फेस 1 है तो इसका आधा डिडक्शन, पर D2 की जो फेस है यहाँ पे 1 और ये 2 है तो इसकी हम क्या करेंगे, 2 है तो एक ही डिडक्शन करेंगे। ठीक है, उसी तरह से W2 है वो एक ही फेस है तो उसका आधा डिडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है रूल के लिए हिसाब से। तो D1 जो है उसके 1.2/2.1 का है, और उसका D1 कितना है, हमारे यहाँ पे एक ही फेस है तो एक है तो 0.5 मतलब 1/2 और 1.2। ठीक है, तो उसकी लेंथ 1/2, हाइट 2.1 हो जाएगी, मतलब आधा डिडक्शन उसका बन गया। उसी तरह से D2 जो है वो कितनी है, 5 है, तो उसकी फेस जो है वो टोटल 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, 10 फेस है तो मैंने 5 का डिडक्शन किया है, और उसकी लेंथ 0.9, हाइट 2.1, तो ये क्वांटिटी आ गई। उसी तरह से W1 जो है वो कितनी है, W1 हमारी करीबन 5 है। ठीक है, W1 हमारी 5 फेस है W1 की। देखिए 1 2 3 4 5 फेस है तो उसका मैं 2.5 डिडक्शन करूँगा तो 1.8 इंटू 1.5। उसी तरह से W2 हमारा 1 है तो उसका 0.5 मतलब आधा डिडक्शन, और WV जो है हमारे 3 है तो उसका 1.5 डिडक्शन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 का करीब। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल डिडक्शन हमारा बनेगा 18.405 स्क्वायर मीटर के करीब हमारा जो है प्लास्टर का डिडक्शन बनेगा। तो एक्चुअल प्लास्टर वर्क, टोटल प्लास्टर वर्क 219 माइनस 18.805 हमारा डिडक्शन बनता है। डोर्स विंडो का जो एक्स्ट्रा प्लास्टर गया है वो तो 200.60 स्क्वायर मीटर हमारा प्लास्टर का डिडक्शन बन गया। ठीक है, अब बात करेंगे ऊपर जो पैरापेट वॉल है उसकी। ठीक है, लास्ट वाली जो पैरापेट वॉल है उसकी बात करेंगे। आउटसाइड प्लास्टर के लिए दोस्तों आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आउटसाइड प्लास्टर भी कैलकुलेट करके बताया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैंने बहुत सारी क्वांटिटी इसमें इंक्लूड नहीं की है। तो पैरापेट जो है दोस्तों ऊपर ही आएगा, 0.7 की उसकी हाइट है। तो पैरापेट वॉल कहाँ आएगा, चारों बाजू आएगा, तो 9.7 जो था वही हम ले लेते हैं। और 9.7 मतलब पैरापेट हम इतना तो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टोटल दोनों तरफ से। ठीक है, पैरापेट के लिए क्या होगा कि हमने ये 9.7 अगर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी इतना कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो जो बचेगा वो कितना था, 8.3 में से हम क्या करेंगे 0.3 निकाल देंगे तो करीबन 7.7 की 2 वॉल बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए 9.7 की तो 2 वॉल हो जाएगी, 0.3 इसकी विड्थ, 0.7 इसकी हाइट, 6.75 क्यूबिक मीटर। और जो विड्थ मैंने जैसे बताया कि अगर 0.3 दोनों तरफ से चले जाएंगे तो ये 7.7 बचेगा, तो ये क्वांटिटी 0.54 आएगी। टोटल प्लास्टर वर्क की जो पैरापेट की जो क्वांटिटी आ गई वो 7.29 क्यूबिक मीटर के करीब आ गई। ठीक है, तो ये प्लास्टर वर्क की हमारी क्वांटिटी यहाँ पे निकल गई। अब दोस्तों लास्ट क्वांटिटी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, वो है फ्लोरिंग वाली। ठीक है, तो फ्लोरिंग की टोटल क्वांटिटी कितनी है, फ्लोरिंग भी दोस्तों रूम वाइज कैलकुलेट करेंगे। तो रूम की जो साइज़ है उसको सिर्फ मल्टीप्लाइड करना है। फ्लोरिंग के लिए रूम का एरिया मल्टीप्लाइड करना है, जहाँ पे स्पेस है उसको उसका जो एरिया निकाल लेना है, तो आपको डायरेक्टली जो है फ्लोरिंग की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये करीबन 16.81 है। सिर्फ रूम वाइज रूम का एरिया ही कैलकुलेट करना है, जो एरिया आपको दिया है उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, जिससे आपको फ्लोरिंग की क्वांटिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये प्लान और ये सेक्शन ये सारी डिटेल एक्सेल शीट आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो।